हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा सा सवाल लिखा हुआ है, लेकिन ये सवाल बिल्कुल भी टफ नहीं है। सिर्फ एक स्टेप में इसका आंसर आने वाला है। तो बस ये ऐसे समझने के लिए ये सवाल, कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिससे आप पढ़ें। ये नहीं कि बड़ा है नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है। ये बहुत आसान सा है, एकदम आसान है। वैसे इसका एक ट्रिक बताऊँगी, वो ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। एक अष्टकोण जिसकी भुजा 2100, 2945, 3000, 3250, 3365, 2950, 3995, 4665 है। तो मतलब ये देखिए अष्टकोण है ना, यहाँ पे क्या लिखा अष्टकोण। तो अष्टकोण मतलब उसमें 8 भुजाएं हैं। तो जब कोई कोण है और उसमें 8 भुजाएं हैं तो जाहिर सी बात है आठों का यहाँ पे भुजाओं का नाप दिया गया है। तो ये भुजाओं का नाप है और उस बड़ी से बड़ी माप का मापन बताओ जो इन सभी भुजाओं को माप सके। तो ये कहा गया है कि ऐसी बड़ी से बड़ी मापन, बड़ी से बड़ी, ये इतना हमें पढ़ा हमने और हमें समझ में आ गया कि बस हमसे क्या पूछा गया है, हमसे महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF पूछा गया है हमसे। तो बस बड़ी से बड़ी आपको ध्यान रखना है। तो इन सभी संख्याओं का हमें क्या पूछा गया है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया है कि ऐसी कौन सी माप होगी जो सभी को इक्वल नाप सके। तो इसका एक ट्रिक है कि जब ये तो 8 कोड दिया गया, इसका हम HCF निकालेंगे, बहुत टाइम टेकिंग होगा, काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसका क्या होता है कि सबसे आसान सा जो एक तरीका है कि किसी भी दो संख्याओं का अंतर जो होता है उससे बड़ा कोई भी HCF नहीं हो सकता है। तो इसमें 8 दिया गया, इसमें हम रेंडम चलिए कोई नंबर ले लेते हैं दो, और दो नंबर लेके और उसका अंतर निकालते हैं। जो उसका अंतर निकल के आएगा तो ये चीज़ अंडरस्टूड है कि फिर उससे बड़ा HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। तो हम इसमें ढूंढेंगे कि जो सबसे छोटी छोटी दो संख्या हैं हम उसका अंतर लें। क्यों, यहाँ पे 2100 है, यहाँ पे 3900 है, तो फिर इसका लेंगे 1000 से ज़्यादा आ जाएगा। तो हम छोटी संख्या लेते हैं और उसका अंतर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2945 लिखा है और यहाँ पे 2950 लिखा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2950 माइनस 2945। तो जब हम इन दोनों का अंतर लेंगे तो जाहिर सी बात है हम तुरंत पता कर सकते हैं कि इन दोनों का अंतर कितना है, 5 का ही अंतर है। तो इन दोनों में सिर्फ 5 का अंतर है। तो बस अब इसका आंसर आ गया। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF क्या होगा, 5 ही होगा, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5 होगा। हर हाल में इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 होगा, क्योंकि इससे बड़ा है ना। अगर मान लो कि इसका मैंने निकाला और ये सबसे छोटा अंतर निकल के आया तो हमें छोटा ही अंतर लेना है। मान लो हम इसका अगर हम मान लो कि कोई और ले लेते हैं, यहाँ पे 3000 है ना। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, 3000। और 3000 में हम कौन सी संख्या को माइनस कर दें इसमें से, जैसे मान लो कि हम 2945 को इसमें से भी माइनस करते हैं। तो 2945 को जब हम इसमें से माइनस किए तो कौन सी संख्या निकल के आ जाएगी, इसमें 55 का अंतर है ना। इसमें कितने का अंतर है, 55 नंबर का अंतर है। तो जब हम 55 का फैक्टर करेंगे तो 11 गुणे 5 करेंगे तभी तो 55 आएगा। तो देखिए इसमें भी 5 आया। तो हमको तो वही संख्या लेनी है ना कि जो सबसे लीस्ट है, यानी कि जो छोटी संख्या हो। HCF वही बड़ी से बड़ी संख्या है लेकिन वो सब में है ना। तो ये 5 ही कॉमन है, इसमें तो 11 नहीं आया। तो 11 नहीं आया तो क्या हम इसको भूल जाएंगे, इसमें 5 भी मिल रहा है। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी जो कॉमन है, सब में संख्या कॉमन। तो इसी तरह से अगर हम और किसी का भी अभी रेंडमली लेने लगे और उसका भी फैक्टर करें तो 5 उसमें ज़रूर आएगा, उसके मल्टीप्लिकेशन में। तो जो चीज़ कॉमन रहेगी उसी को हम लेंगे। तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 5। तो दो संख्याओं के बीच के अंतर से बड़ा HCF नहीं होता। ये बात हमें क्या करना है, माइंड में रखना है।